अगला क्वेश्चन है हमारा, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं कौन? रुद्रट, वामन, दंडी, अप्पय दीक्षित। तो कौन है हमारे काव्य गुणों के आचार्य? तो वो है वामन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, नहर, व्यय, लहर। तो कौन सा हमारा शब्द पुल्लिंग है बताइए? तो हमारा पुल्लिंग शब्द है बी। ठीक है, ये हमारा क्या है? पुल्लिंग है। आपका व्यय कितना है? ना नाम्न शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप क्या बनेगा? तो क्या बनेगा चतुर्थी विभक्ति के एक वचन बहुवचन का रूप? नाम्ने, नाम्नाभ्याम, नामभ्यः। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे किया गया? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक कौन है? दंडी, मम्मट, पंडित जगन्नाथ, विश्वनाथ। तो कौन है इसके? पंडित जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि, स्वर, यण, व्यंजन। तो कौन सी संधि है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जगत धननाथ होता है। क्या होता है? जगत धन नाथ। हम बिल्कुल फास्ट तरीके से कर रहे हैं क्वेश्चन को। अपिपद धातु रूप में कौन सा अलंकार है? लंग, लट, लोट, लिट। तो कौन सा है? लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। अपिबत वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो उसे क्या कहते हैं? रंगमंच, मंदिर, विद्यालय, पुस्तकालय। क्या कहते हैं? रंगमंच। सुंदर है बिहग, सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। इसमें कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, दुष्क्रमत्व, अपतित्व, क्लिष्ट। इसमें कौन सा दोष है ये आपको बताना है। तो इसमें है हमारा कौन सा दोष? ऑप्शन इसमें है हमारा ऑप्शन ए, अधिक पदत्व दोष। ठीक है, इसमें जहां का में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होता है वहां क्या होता है? अधिक पदस्व दोष होता है। वेश्या के चार पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन त्रुटिपूर्ण है? गणिका, कुल्टा, वारांगना, रंडी। तो कौन सा है? ऑप्शन सी, कुल्टा जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। रामा गृहम गच्छति वाक्य का हिंदी अनुवाद क्या होगा? राम मतलब राम, गृह मतलब घर को, गच्छति मतलब जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ये राम घर जाता है। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है, मतलब मोहन राकेश का नाटक कौन है? जन्मेजय का नागयक, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। तो कौन सा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लहरों के राजहंस। यदि उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो कौन सा अलंकार होता है उसमें? तो उसमें होता है दृष्टांत अलंकार। सरस्वती के चार पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन गलत है? भारती, शारदा, भामा, वागीश्वरी। तो कौन सा गलत है? इसमें से गलत है हमारा सी, भामा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। नमस्कृत रिक्त स्थान में पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए, यानी इसमें कौन सा शब्द जो है नमस्कृत में किसे पहले रहेगा? तो कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन डी, मुनित्रय नमस्कृत्य। नकीनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन है? नकीनवाद के जगदीश गुप्त हैं, नरेश मेहता है, आगे हैं। देखिए नौ में ही है, नौ में इसका नाम लिखा हुआ है, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। इनमें कौन सा अलंकार है? असंगति, श्लेष, रूपक, वक्रोन्ति। तो कौन सा अलंकार है इसमें? असंगति। जहां बिना कार्य के ही कारण कार्य हो रहा है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे असंगति अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुत, पवन। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, अनल मतलब क्या होता है? आग होती है। अब देखते हैं निम्नलिखित में गाम दोग्धिपय वाक्य में गाम की क्या संज्ञा होगी? कर्ता, कर्ण, कर्म, अधिकरण। तो क्या संज्ञा होगी इसकी? इसकी ऑप्शन बी, कर्म संज्ञा। पुरातनता का वह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक। यहाँ निर्मोह से अभिप्राय क्या है? सांप के सही पर लिपटी केचुली, निष्ठुर आघात, नितांत आवश्यक भार, निकम्मापन। तो क्या होगा इसमें? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, सांप के शरीर पर लिपटी केचुली केचुली। छप्पई में क्या होते हैं? तो छप्पई कैसा कैसा छंद होता है? छप्पई एक विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। इसमें कुल कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितने चरण? कुल 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के, प्रथम 4 चरण किसके होते हैं? रोला के, और अंतिम 2 चरण किसके होते हैं? उल्लाला के। ठीक, तो यही हमारा क्या होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। पूजनीय, 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 पूजनीय। कौन सा इसमें सही होगा? तो ऑप्शन सी,
पूजनीय शब्द क्या होता है? शुद्ध होता है। आपको बताना है इत्थम भूत लक्षणे, ये किस कारक का सूत्र है? कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो ये किस कारक का सूत्र है? ये है कर्ण कारक का सूत्र है। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? दूधनाथ सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, विजयदेव नारायण शाही। तो कौन है? ऑप्शन बी विजयदेव नारायण शाही इज द राइट आंसर। भरत मुनि रस के कितने भेद माने थे? सबको पता है भरत मुनि रस के 8 भेद माने हैं। गौरव किस तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बना है? ठीक है, ये बताना है आपको कि गौरव जो है किस तद्धित शब्द के प्रयोग से बना है? अ, इक, आयन, इनमें से कोई नहीं। तो किससे बना है? अ। स्प्रे रिस्पितः सूत्र कर्म कारक का है कि कर्ण का है कि कृत का है कि संप्रदान का है? स्मृति रिश्तः क्या बनता है? संप्रदान का ये है कारक है। प्रगतिवाद का आधार क्या है? तो यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ये हमने पहले ही थोड़ा देखा था अभी। तो कितनी है? 8। इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? यह आपको क्या करना है? बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। नीलोत्पलम क्या कर्मधारय समास है? दशानन बहुब्रीहि समास है। राम लक्ष्मणों अव्ययी है कि द्विवाराती द्वंद्व है? तो राम लक्ष्मणों क्या है? अव्ययी भाव समास नहीं है बल्कि क्या है? द्वंद्व समास है। जब क्रुद्ध तथा दुह उपसर्ग रहित हो तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वह क्या होता है? कर्म संज्ञा वाला, करण, संप्रदान, अपदान संज्ञा वाला। तो क्या होता है वो? ये आपको बताना है कि मतलब जब क्रुद्ध और दु धातु का प्रयोग होता है और जिस पर क्रोध किया जाए वहां पे कौन सी संज्ञा होती है? वहां पे कर्म संज्ञा होती है। अच्युत चरण तरंगिनी शिव श्री माल तिमाल हरि न बनायो सुरस्वरी की जो इंदल भाल। इस दोहे के रचनाकार कौन है? रहीम, रसखान, रसलीन, राम सहाय। तो कौन है इस दोहे के रचनाकार? इस दोहे के रचनाकार हैं हमारे रहीम जी। वाराणसी का बनारस रूप में विकास जो है वो किसका उदाहरण है? व्यंजन विपर्य का, व्यंजनागम का, व्यंजन लोप का, स्वर स्वर व्यंजनागम का। तो यहाँ पे क्या हुआ? बिल्कुल सब कुछ बदल गया था, यहाँ पे व्यंजन विपर्य हुआ है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है युद्ध में शहीद होना। क्रोशम कुटिला नदी इत्यस्मिन द्वितीया विभक्ति काला ध्वन संयोगित सूत्र से साधकतम कर्णम सूत्र से कृतिकर्णयो तृतीया सूत्र से कर्तुरेस्पदा कर्म सूत्र से। तो किस सूत्र से इसमें जो है द्वितीय विभक्ति लगी हुई है? तो किससे लगी हुई है? ऑप्शन ए काला ध्वन यानी समयवाची शब्दों के अनुसार। रचनाकाल की दृष्टि निम्नलिखित कृतियों का संयोजन क्रम बताइए। साकेत, प्रिय प्रभास, तुलसीदास, कृष्णायन। सबसे पहले क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रिय प्रभास हमारा क्या है? 1914 में। साकेत कब है? ये है 1931 में। तुलसीदास कब है? तो ये है 38 में। और कृष्णायन कब है हमारा? तो कृष्णायन है हमारा, कृष्णायन की बात करते हैं, ये हमारा 1943 में। 20 द राइट आंसर। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने गए हैं? पतंजलि, पाणिनि, पिंगल, मनु। ये पतंजलि होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो इसमें कौन से हैं? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो उपकार नहीं मानता, जो किए गए उपकार को नहीं मानता, और जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी, जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे हम क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। जो मानता है उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। सीता स्थाल्याम तंडुलान ओदनम पस्ति इतत केन सूत्रेण सिद्ध्यस्ति। इसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है? इसमें कौन सा लगा है? सप्तमी अधिकरणे च। अगला क्वेश्चन है हमारा, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले कहाँ दिखाई दी? सुमित्रानंद पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की कविता में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, कि श्रीधर पाठक की। तो किसकी रचनाओं में हमें सबसे पहले छायावाद का जो जो प्रारूप है वो दिखाई दिया? तो वो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। उद्योग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धन योग, उद्धन योग, उद्धन योग, उद्धन योग। तो क्या होगा उद्योग का? उद्धन, उद्धन योग बराबर उद्योग। गमिष्यति रूप किस काल का है? वर्तमान का, भूत का, भविष्य का, लोट का। तो किसका होता है? भविष्य काल का। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। वर्तमान काल तो गच्छति बनता है। भूत काल क्या बनता है? अगमत, अगमता। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र की कौन है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जैनेन्द्र है। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, व्यंग। तो क्या है ये? एक व्यंग है। क्या है भोला राम का जीव? क्या है? ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। क्या है ये? एक व्यंग्यात्मक निबंध है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन बताना है आपको। प्राण, ओट, तेल, दर्शन। तो क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तेल क्या है? एक वचन में है। प्राण, ओट, दर्शन सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक, प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, होठ, दाम, अक्षत, ये सब क्या होते हैं? सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। हम बात करें हम लोग
असमर्थ शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप क्या है? अहम आवाम वयम, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकम। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मया आवाभ्याम अस्माभिः। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। श्यामा स्वप्न, ठाकुर जगमोहन सिंह, आश्चर्य वृतांत, पंडित अंबिका दत्त व्यास, एक अजान सौ सुजान, देवदत्त, विधवा विभूति, राधाचरण गोस्वामी। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी, एक अजान सौ सुजान, ये इनका नहीं है बल्कि किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिंदु में थी तुम, सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल विसन, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। ये जो पंथ की रचना है, इसमें कौन सा काव्य गुण है? ठीक है, ओज है, माधुर्य है, प्रसाद है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें? तो इसमें है प्रसाद गुण। निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास है। हाथों हाथ, आराम कुर्सी, प्रत्यक्ष, भुजदंड। तो कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन डी, भुजदंड में क्या है? कर्मधारय समास है। हाथों हाथ की बात करें तो इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव। प्रत्यक्ष में भी अव्ययी भाव समास है। आराम कुर्सी में तत्पुरुष समास है। आगे देख लेते हैं मिलान। 10 कुमार शरत किसका है? दंडी का। तो ए में तीसरा, दो ऑप्शन में है। नैषधि चतम किसका है? ये है श्रीहर्ष का। बी में पहला हो गया। ठीक है, और बात उत्तर रामचरितम किसका है? भवभूति का, इसलिए हमारा बी इज द राइट आंसर। भट्ट सूची एक का मिलान सूची दो से करना है। कौन से आचार्य का कौन सा सिद्धांत है? भट्ट लोलट का क्या है? उत्पत्तिवाद। शंकुक का क्या है? अनुमतिवाद। भट्ट नायक का क्या है? भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त का क्या है? अभिव्यक्तिवाद। तो एक का चौथा, तुम्हारा बी इज द राइट आंसर। मत करते हैं। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का क्या नाम है? केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा अनुभाग। तो कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन सी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। आगे देखते हैं। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। अन धन अंत, अन धन अंत, अधन अंत, अन्न धन त। तो कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन बी, अन धन अंत बराबर अनंत। तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए, उर्वशी समान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति। तो कौन सा अलंकार है इसमें? यमक अलंकार है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। तो किसमें जो उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। शुधन आगतम बराबर क्या होगा? स्वागतम। किस संधि का उदाहरण है? ये है यण संधि। ई को यणसी। मन हो उमंग, अंग अंग छवि छल के, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अविदा, व्यंजना, लक्षणा। कौन सी शब्द शक्ति है इसमें? तो इसमें है व्यंजना शब्द शक्ति। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, संश्लिष्ट या श्लिष्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, विश्लिष्ट कहते हैं। आगे बात कर, जो पहले कभी न हुआ हो, एक सेकेंड, जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? अपूर्व, अद्वितीय, अभूतपूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, अभूतपूर्व। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नव रस से क्या अभिप्राय है? नवीन रस, श्रृंगार रस, नव रस, नववर्ष। तो क्या होता है इसमें? नव रस। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता कह कही, यह कही, सीता यह कहा। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, सीता ने यह कहा। भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ, नीलकंठ। तो क्या नाम था इनका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भवभूति का मूल नाम था श्रीकंठ। इनके द्वारा 3 नाटक भी लिखे गए हैं। मालती माधव, महावीर चरित, उत्तम राम चरितम। अपव्यय शब्द का विलोम क्या होगा? अधिक व्यय, मित व्यय, व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो अपव्यय का क्या होगा? मित व्यय। इस तरह से टोटल हमारे 120 क्वेश्चन पूरे हुए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।